नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और आज की कहानी उस नेता की है जो जेल में रहकर भी लाखों दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, नरेश मीणा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा नेता जिसकी जमानत रद्द हो रही है, जो सलाखों के पीछे है, उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। चलिए आपको पूरा किस्सा बताती हूँ। आज राजस्थान की राजनीति में आज अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है नरेश मीणा। और ये चर्चा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक की राजनीति में हलचल है। वजह साफ है, नरेश मीणा वो नाम बन चुके हैं जो सत्ता से टकराने का मुद्दा रखते हैं और जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं। ये वही नेता है जिनके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो चुकी है। वजह, क्योंकि नरेश मीणा वो बोलते हैं जो जनता महसूस करती है, वो मुद्दे उठाते हैं जो बाकी नेता अनदेखा करते हैं। समरावता गांव का थप्पड़ कांड याद है आपको, जहां एक एसडीएम को जनता की कथित अवैध वोटिंग के आरोप में नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद से जैसे प्रशासन ने उन्हें निशाना बना लिया है, एक थप्पड़ की सजा में दर्जनों धाराएं, लगातार जमानतों को इनकार और हर स्तर पर दबाव की राजनीति है। लेकिन जो नहीं दबा वो है जनता का समर्थन। लोग पैदल चलकर जनसभाओं में आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हम सब नरेश मीणा है। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक क्रांति का संकेत है। अब सोचिए, एक ऐसा नेता जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कुछ लोग जेल में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नरेश मीणा बाहर रहे तो उनकी खुद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि नरेश मीणा वो नेता है जो पार्टी के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे राजनीति करते हैं। यही वजह है कि जब कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी उनके लिए खड़ी नहीं होती, तब सवाल उठना लाजमी है। और फिर भाजपा की सरकार, जिसने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसने भी आज तक न्याय की मुहिम नहीं लगाई है। मतलब साफ है कि सिस्टम को डर है कि अगर ये आवाज बाहर आई तो कुर्सियां हिल जाएंगी। अब आते हैं उस दिलचस्प पहलू पर जिससे साफ होता है कि नरेश मीणा का नाम मिटाया नहीं जा सकता है। जेल में रहते हुए भी वो युवाओं का चहेता बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में हजारों पोस्ट, गांव-गांव में लोगों उनकी रैलियां निकाल रहे हैं, उनके नाम की रैलियां निकल रही हैं, महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं और युवा आंदोलन की तैयारी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग महसूस कर चुके हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो गरीब की आवाज को दबा देता है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब आता है कि कार्रवाई कानून के तहत हुई है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या कानून सिर्फ नरेश मीणा के लिए है? जिसने फर्जी वोटिंग करवाई, उस एसडीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो इंसाफ भी बराबर होना चाहिए। अब एक और अहम बात, 20 जुलाई को जयपुर में एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। समर्थक दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग जुट सकते हैं अगर तब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती। यानी अब ये मामला सिर्फ कोर्ट कचहरी तक नहीं रहा है, अब ये आंदोलन बनने जा रहा है। और इस बार जनता ठान चुकी है कि या तो इंसाफ मिलेगा या फिर सत्ता की नींव हिलाई जाएगी। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं के लिए नरेश मीणा ने पहले सियासी लड़ाइयां लड़ी थी, वही आज चुप है। न कोई खुलकर उनके पक्ष में बयान दे रहा है, न कोई आंदोलन में साथ दिखता है। लेकिन जनता ये सब देख रही है, उसे समझ आ चुका है कि अगर आज कोई सच बोल रहा है तो वो नरेश मीणा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक थप्पड़ या जेल के कारण नहीं है, बल्कि उनकी सच्चाई, ईमानदारी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता की वजह से है? क्या आप मानते हैं कि ये राजनीति अब बदलाव के मोड़ पर खड़ी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया ये वीडियो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।